सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हम अपने दिन के दिनचर्या को शुरू करते हैं खूबसूरत थॉट्स के साथ। तो ये खूबसूरत कहते हैं ना, हम जैसे सोचते हैं सुबह को अपने दिनचर्या गुजारने के लिए अच्छे दिनचर्या चाहिए, तो आपका सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो खूबसूरत होना चाहिए। तो खूबसूरत रूटीन कैसे बनाएं, इसके आपके मेरे कुछ अपने पर्सनल टिप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, वो आपको शेयर करना साझा करना चाहूँगी। अगर आपको आजमाना है या आप भी मुझे फीडबैक देख सकते हो, या आप अपने दिनचर्या कैसे शुरू करते हो उसका भी सजेशन शेयर कर सकते हो। सबसे पहले रात को सोने से पहले ऐसा लोग ऑर्थोडॉक्स सोचेंगे, पर ऐसा मान्यता है कि शाम को 5 बजे से पहले, जब हम शाम का मेडिटेशन या प्रेयर करने से पहले घर को ऑल क्लास डस्ट से और ये गंदगी से साफ़ करते हैं। तो क्लटर से हम पूरे साफ़ कर देते हैं। उसके बाद हम दिया जलाते हैं। तो उस वक्त इवनिंग जब रूटीन होता है, हमें ये इंश्योर करना है कि हम सुबह इतना गंदगी ना फैले हमारे घर के अंदर। ये है, तो हम ऐसा इस ढंग से सजाते हैं। और सुबह भले आपके घर कच्चे क्यों ना हो, कच्चा मकान क्यों ना हो या झोपड़ी पट्टी हो, पर आप अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। घर का जो पॉजिटिविटी, ऐसा मान्यता है कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ये है, आपको वहाँ में बैड स्मेल ना हो, पर गंदगी से भरा ना हो। भले आप झोपड़ी में मिट्टी का घर में रहते हो, या मैं तो बम्बू हाउस में रहती हूँ, काउडंग हाउस में रहती हूँ। तो काउडंग हाउस में रहने का एक साइंटिफिक बेनिफिट ये भी है कि एंटी रेडिएशन है, माना जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन किया है। मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो हम ऐसा रहता है कि हम शाम को इस तरह से घर को सजाते हैं कि सुबह हमको इतना गंदगी, सुबह उठते ही हमको गंदगी देखना ना पड़े। तो चारों तरफ पूरा एक वो, और हम अपने चारों ओर, मैं तो जंगल में रहता हूँ। मैंने देखा है, मेरे कई सिटी में जो रहता, टाउन में रहता है, उनके घर को मैंने देखा है, वो इतने भारी भरकम एक्सपेंसिव चीज़ से डेकोरेट करके रखते हैं। अच्छी बात है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप ऐसा रखना अच्छी बात है। पर ये भी ध्यान रखें कि वो एक्सपेंसिव मटेरियल चीज़ से ज़्यादा आप एक नेचर का एक टच देना बहुत ज़रूरी है, लुक्स देना बहुत ज़रूरी है। वो भले आप पेड़ पौधा खरीद के आप जंगल में तो मेरे जैसा नहीं रहता, तो पेड़ पौधा नेचर का कुछ एक टच हो आपका एनवायरनमेंट में, आपके चारों ओर में। तो मैं तो आपको दिखा सकती हूँ, देखिए मेरे इवन टेबल में मैंने ये पौधा रखा है, और ये है मेरे, ये अगरबत्ती अभी भी जल रहा है। तो इस तरह से है, ये मेरा खिड़की है जहाँ मैं बैठते हूँ। उधर भी नज़ारा देख सकते हैं आप, वो देखिए पेड़ है। तो आप तो मेरे जैसा जंगल में नहीं रहते, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपका चारों ओर आपका आप जहाँ बेडरूम है आपका या ड्राइंग रूम, आप जहाँ भी आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, या सुबह आप जब उठे तो ऐसा करें कि वो ज़्यादा चीज़ से भरी हुई ना हो, नेचर का एक टास्क दे, लुक्स दे। तो उसके बाद फिर हम ये करते हैं, अगर आप अपने जिस भी धर्म से मानते हो बात अलग है, लेकिन मैं हिंदुत्व में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, लोग ऐसा मानना है मेरे फ्रेंडशिप के। तो आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी गॉड को याद करते हैं, तो मैं तो ऐसा लक्ष्मी क्रागे, लक्ष्मी नारायण वास्ते करके ये रगड़ने का एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि आपका जो नस का जो ब्लॉकेज है, स्पेशली विंटर में जो नस एक्टिव हो जाता है, तो आपका बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। तो ऐसा रहता है। फिर उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, ऐसा करके 5-10 मिनट का एक मेडिटेशन रखता हूँ कि गॉड को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपाहिज ही सही चल तो सकता हूँ, बोल सकता हूँ, देख पा रहा हूँ दुनिया को, और अच्छे लोगों से मिल पा रहा हूँ, और आज मेरे साथ जो भी होगा पॉजिटिव होगा, और मेरे दिन को, दुनिया को देखने का, एनवायरनमेंट को देखने का वो है नज़ारा है, हमेशा पॉजिटिव हो। इसमें प्रभु आपका नज़रिया से मैं देखूँ हर चीज़ को, हर नेगेटिव चीज़ को भी मैं पॉजिटिव देखूँ, और अच्छे लोगों से मेरे मिलना हो।
ऐसा ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से मेडिटेशन करके या ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि थैंक्स दे देते हैं गॉड को कि आप क्योंकि आप जिस वक्त आप आपके साथ से चल रहा होता है, आप देख पा रहा, दुनिया को बोल पा रहा, चल पा रहा होता है, उसमें ऐसे कई करोड़ों सैकड़ों हैं जो अपने साथ से बंद कर दिए हैं या बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है या दुनिया को देख नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो आपका जैसा भी पोजीशन में हो, आप भले आप बहुत दुखी से भरा हो, वहाँ पर ग्रेटिट्यूड करने का आपका तो बनता है, लाइक है, अगर आप ज़िंदा हो तो। और उसके बाद सेकंड मैं ये करता हूँ कि जो कल जो मैंने गंदगी फेंक के रखा था, जमा करके रखा था झाड़ू को, उसको मैं एक कॉर्नर में उसको मैं फेंक देती हूँ। उसके बाद ऐसा नेचुरल फ्रेगरेंस, अगर आपके पास नेचुरल फ्रेगरेंस, मैं तो जंगल में रहता हूँ, मेरे पास कई नेचुरल फ्रेगरेंस है जंगल के, अगर आपने हो तो थोड़ा खुशबूदार वो एनवायरनमेंट में, या तो ऐसा जैसा लोवान बनता है अगरबत्ती, आजकल तो कई तरह के ये सिंथेटिक अगरबत्ती आता है, वो ना करें करके अगर आप ऑर्गेनिक अगरबत्ती हो या उसको फ्रेगरेंस करना चाहे ऐसा करें। मैं ऐसा करती हूँ। फिर मैं नहा धो के पूजा, अपना दिनचर्या का जैसा मेरा रूटीन है, पूजा पाठ मेडिटेशन करते हूँ। उसके बाद मैं लिखती हूँ कि मुझे आज मैंने कल लिखा था उसको आज कुछ चेंजेस आया है कि नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में किसी का कॉल आ जाता है, आज वो है, कुछ सोशल इवेंट्स है या किसी का अर्जेंसी है, तो कल जो मैंने रूटीन बनाया था उसमें स्लाइड चेंज होगा, तो उसको मैं करती हूँ। तो उसके बाद फिर आजकल तो लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा टच रहता है, फिज़िकली टच, पर्सनली टच रहने का वजह मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ टैक्स वो मैं कॉल करूँ अच्छे फ्रेंड को, जिससे मेरा कनेक्टिविटी अच्छा बनता है। तो उसके बाद लिस्ट ऑफ पीपल को ले फ्रे करते हूँ जिसने मेरे ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐसे मेरे अपने ब्लड रिलेशन से ज़्यादा ऐसे कई लोग हैं जो मेरा कुछ नहीं लगता लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं उसको भगवान को उनके लिए सलामती के लिए दुआ करती हूँ। जो ऐसा बहुत फ्रेंड है जो मेरे लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है और मेरे फैमिली भी किया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद मैं अपना रूटीन पे लग जाता हूँ कि प्रायोरिटी क्या है, उसमें लेस प्रायोरिटी क्या, और आज क्या चीज़ है जिसको कल लिखा था अवॉइड किया जा सकता है आज का अर्जेंसी को मीट करने के लिए। तो ऐसा करके फिर शाम को मैं स्क्रूटनी करती हूँ कि मैंने आज किसी का साथ क्या नेगेटिव बात हुई, क्या पॉजिटिव बात हुई, फिर जो लिस्ट बनाया था उससे कितना बना और क्या नया क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया आया। उसको एक दो मेरा डायरी रहता है, एक जिसमें मेरा इनोवेटिव आइडिया कभी क्लिक करता है तो उसको मैं लिख के रखती हूँ हैंग करके, और जो आइडिया आया था पर हमने इम्प्लीमेंट करके देखा नहीं बना, उसको फिर रिमूव करना है या फर्दर रिसर्च करना है, उसको करके रखती हूँ। तो ऐसा करके है। और मैं तो ऐसा मानना है कि साइंटिफिकली ये भी प्रूवन है कि आप क्रिएटिविटी कुछ आप मैंने एक अपना जब मैं 3 इयर्स बेड रेस्ट रहा तो बाद में पता चला कि ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम्स था कि मैं तो अकेला आइसोलेटेड जंगल में रहता हूँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। मेरे फैमिली जो है, मेरा बहन लोग भाई लोग मुझे कितना देखेगा, तो वो लोग एक मेरे लिए ऐसा, मैं पोटी करना जैसा बाथरूम टॉयलेट जा नहीं सकता था, तो वो लोग जैसा बेबी को जैसा बेबी शीटिंग टूल्स जैसा यूरिन करना हो, टूल्स लेटरिन करना हो तो उसको कैसा, तो एक अरेंजमेंट करके मेरे लिए गया था। तो मैं उसका वो लोग का किया हुआ से यूज़ कर, तो मैंने एक चीज़ ये महसूस किया, अगर जब आप बहुत डिप्रेशन में हो या आप बहुत ज़िंदगी से बहुत चैलेंजेस ले रहे हो तो एक ही चीज़ है, वो है आप बहुत काम कीजिए और ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी हॉबी बनता हो, जिससे आपका जिस चीज़ से आपका पैशनेटेड हो। और मैंने ऐसा काम किया, ऐसा काम मतलब क्योंकि मैं तो हिल नहीं सकता एक स्टिक पकड़ के, मैंने ऐसा कई इनोवेशन छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो मैं आपको फेसबुक में कभी कभी पोस्ट करती हूँ, आप देखने को मिलेंगे और मेरे अगले वीडियो में भी मैं दिखाऊंगी। तो ऐसा करने से उससे दो बेनिफिट होता है। एक तो ये है कि आपका माइंड, आपका जो आप जो चीज़ को फैशन एज अ हॉबी करते हो तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको नेगेटिविटी सोचने के समय नहीं मिलता। और दूसरे बेनिफिट ये है, तो आप दिन भर ऐसा स्ट्रेस, ऐसा फिजिकली एक्टिव रहता है कि रात को आपको इंसोमेनिया प्रॉब्लम जो या आपका डिप्रेशन का फीलिंग वो नहीं आता। आप इतना टायर्ड हो जाता है मेंटली फिजिकली कि आप
अच्छे नींद आते हैं। और अच्छे नींद भी एक मेंटल एक्सरसाइज है, बॉडी के लिए एक बहुत अच्छे चीज़ है। तो वो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने कई देखा है, बच्चा जो रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव का था, वो हार्डली 16-17 ईयर्स का हुआ था। क्लास 10 में एकदम 80% मार्क आया। बाद में उसका डेथ के बाद पता चला है, तो चल बस ये मतलब सुसाइड किया। ऐसा कई सुसाइड प्रॉब्लम भी है। तो कोई का तो डिप्रेशन था, कई का ऐसा था छोटा मोटा चीज़ का ये लेके। तो मुझे ऐसा लगता है स्पेशली यूथ लोग को या हमारे जैसा एडल्ट लोग को भी, आदमी जब डिप्रेशन में होता है तो आपके लिए एक ही सलूशन है, आप ऐसे ऐसे आइटम बना के रखिए कि आपका मन उसमें लगे। जैसा कि मुझे जब मेडिकल से डिस्चार्ज कर दिया तो हार्डली 1 ईयर बाई का साथ गाय का घर में बैठा। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने जंगल में आश्रम में आऊँ। तब मैं विदाउट एनी हेल्प, मेरे 2-4 स्टाफ थे, पर वो लोग लड़का मेल था जो मुझे अटेंड नहीं कर सकता था। तो मैं लाठी पकड़ के भी, स्क्रैच पकड़ के भी मैं ऐसा कुछ चीज़ मटेरियल जमा करके रखा जिसको मैं उसमें इन्वॉल्व रहकर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और ये भी एक टिप्स दूंगा कि आप एक ही जगह ना रहे। मतलब जैसा मैं तो बाहर निकलता हूँ, मेरा कम्फर्ट जगह है, पर मैं 2-4 रूम ऐसा बना के रखता हूँ। यहाँ ये जो अभी वीडियो बना रहे यहाँ, और 2-3 जगह हैं जहाँ मैं यहाँ मैं आधा घंटा या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता, उसमें रहता है, फिर उसमें दूसरा काम करता है। ऐसा होने से क्या करता है कि एनवायरनमेंट चेंज होने से आपका थॉट्स, आप क्रिएटिविटी जो नया बर्ड लेता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक ही चीज़ वाले वो कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो कुछ ये ह्यूमन नेचर है, बोर हो जाता है हम लोग। तो मेरा आप लोग से सजेशन ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहे और लोगों को पॉजिटिविटी मोटिवेशन से सहारा कि आप खुद पहले मोटिवेट हो। हाँ, एनवायरनमेंट ऐसा बनाना बहुत ज़रूरी है। और लिस्ट ऑफ लोग जो आपको पॉजिटिव वेव्स आपके ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं, उनसे हमेशा टच रहे और पॉजिटिव्स मटेरियल जमा करें। जैसा वीडियो देखना हो, अच्छी किताब, मेरे पास अच्छी किताब का कलेक्शन भी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार मैं अपने ज़िंदगी में जितना तजुर्बा है उसको मैं किताब के तौर पे लगे, जाके जो मेरे जैसा ज़िंदगी गुजारने वाला को वो कोई काम आए। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।